नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत यादव, कैरियर कंपटीशन क्लासेस बीकेटी लखनऊ की तरफ से। आज हम लोग किसान आंदोलन, किसान बिल, जो तीनों बिल थे, तीनों बिल वापस हो चुके हैं। आप सबको जानकारी मिल चुकी है। इस जो वापसी हुई है, इसके क्या मायने हैं, ऐसा क्या हुआ कि 1 साल तक इंतजार करना पड़ा इस बिल को वापसी के लिए, पूरा विश्लेषण करेंगे शुरुआत से लेकर अंत तक। अंत नहीं कह सकते हैं अभी, लेकिन कल जो इतना बड़ा डिसीजन इस पर आया है उस तक हम बात करेंगे। कल यानी 19 नवंबर 2021 तक की बात करेंगे। किसान बिल एक ऐसा बिल, सरकार का दावा है कि मैं किसान की भलाई के लिए लेकर आया था, जब किसान नेता या जो किसान जो इस आंदोलन में शामिल थे वो काला बिल इसको बता रहे थे। उन सब के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। कानूनों की बात करें तो इसमें 3 कानून ऐसे थे जो कि बहुत ही मुख्य रूप से इसमें दिखाया गया, जिनको सरकार बार बार दावा करते रही किसानों की भलाई के लिए, जबकि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं जस्ट अपोजिट बताते रहे। बात है ये 17 नवंबर 2021 को ये बिल संविधान के तहत हमारा लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया। और लोगों को जब इस बिल के बारे में जानकारी मिली, लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, तब जाना कि इसमें 3 ऐसी बातें जो आई हैं जो कि किसान के लिए, हित के लिए नहीं है, जबकि सरकार का बार बार दावा रहा। वो 3 बातें क्या थी कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो खेती होती उस पर बात की गई। दूसरा बात यहाँ पर क्या थी कि जो हमारा भंडारण क्षमता होती है वो इस पर दिखाया गया, और साथ साथ में एमएसपी की बात हुई यहाँ पर। तो अभी भी जब ये बिल वापस ले गए, अभी भी किसान संगठन चाह रहे हैं कि इस पर एमएसपी पर गारंटी बने, उसको मैं बाद में फिर चर्चा करता हूँ। तो 17 नवंबर से लेकर के जब ये जानकारी मिली कि ऐसा बिल आया है, इस पर 3 बातें मुख्य रूप से जो किसानों के लिए, अहित के लिए है, तो किसान संगठनों ने इस पर प्रतिक्रिया देना स्टार्ट कर दिया और एक आंदोलन की चेतावनी दी। फिर 26 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत हो गई। नवंबर गुजरा, दिसंबर गुजरा, आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता गया। आपके पंजाब, हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई, धीरे धीरे ये बढ़ता गया। जब किसान उसमें संगठन में थे, वो आंदोलन कर रहे थे, उनको लगा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इसको और ब्रॉड करना चाहिए, तब किसान क्या किए कि हम दिल्ली की तरफ जाएंगे और जो रामलीला मैदान है उस पर धरना प्रदर्शन करेंगे। किसान क्या किए, जो दिल्ली बॉर्डर है, बॉर्डर पे जाकर के बॉर्डर तक बॉर्डर दिल्ली की ओर बढ़ने लगे और बॉर्डर पे उनको रोक लिया गया। आप सबको पता है कि जब बॉर्डर पे वहां पर पहुंचे तो वहां के जो पुलिस प्रशासन, उसको रोक लिया गया, और रोकने के बाद किसानों ने क्या किया, फिर वहीं पर बैठ गए। फिर उनको रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, आप सब लोग जानते हैं क्या नहीं किया गया। आपने कीले भी देखी होंगी, आपने डंडे बरसाते हुए भी देखे होंगे, आपने उनको कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर दिया गया। किसान जो हैं ये मवाली हैं, किसान जो हैं ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये मुट्ठी भर किसान हैं, ये किसान नहीं नकली किसान है। इस तरीके से विभिन्न शब्दों से संबोधित किया गया वर्तमान सरकार के नेताओं द्वारा या वर्तमान सरकार के द्वारा। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि हमें 1 घंटे का समय दे दो, अभी सब खाली करा देंगे। कई लोगों ने इस आंदोलन को बदनाम करने की भी कोशिश किया, लेकिन किसान जो थे वो डटे रहे अपने मार्ग में या अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। एक समय ऐसा भी आया 26 जनवरी 2021 को जो घटना घटी, जब कई उपद्रवियों ने क्या किया, कुछ हिंसक घटनाएं हुई, जहां पर कई लोगों को चोटें भी आई। किसान जो आंदोलन कर रहे थे उधर के से भी आए, पुलिस वालों को भी आई, और हमारे लाल किले पे देखा होगा धार्मिक ध्वज को भी फहराया गया। किसान आंदोलन की तरफ से जो लोग हैं वो किसान आंदोलन की तरफ से जो आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना था कि ये रची रचाई साजिश थी, भारतीय जनता पार्टी ने कराया, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया कि किसानों ने लाल किला या फिर देश या हमारे भारतीय झंडे का अपमान किया। ऐसी घटना भी घटी, ऐसा भी देखने को मिला। और जब ऐसी घटना घटी तो वहां पर आपने देखा होगा कि किसान जो समर्थन लोगों का था वो कम होने लगा। ठीक अगले दिन क्या हुआ, आपने खुद देखा होगा कि राकेश टिकैत जो इस आंदोलन में सबसे बड़े चेहरा उभर के आए, वो उस रात को भावुक हो गए, रोने लगे, और उनकी रोने की आवाज सुन करके फिर से देश में एक अलग से
एक अलग से लहर दौड़ गई किसान आंदोलन के प्रति और फिर से उसी तरीके से भीड़ जमने लगी है। जो कि लाल किला घटना के बाद लोग वहां से वापस आने लगे। कई सारे लोगों ने अपने ट्रैक्टर ट्राली बांध करके वापस चले आए, कुछ पंजाब हरियाणा के लोग। फिर जैसे ये बात आती है कि राकेश टिकैत रो रहे हैं, राकेश टिकैत ने इस आंदोलन से कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे जब तक किसान बिल वापस नहीं होगा, फिर ये उसमें इतने लोग जुट गए कि आप लोग खुद समझ रहे हैं। जब इस तरह घटनाएं घटती गई, सरकार ने भी बातचीत करने की कोशिश की। कई लोगों ने कई टीम बनाई गई किसान संगठन की तरफ से या फिर भारत सरकार की तरफ से कम 9 से 10 दौर बातचीत भी हुई। 9 से 10 दौर बातचीत भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जो किसान संगठन अपनी बात पे अड़े रहे और जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो अपनी बात पे अड़े रहे कि उनका ये मानना था कि कुछ भी हो जाए हम बिल वापस नहीं लेंगे। बिल वापस होने के बजाय कुछ भी बात करो मैं सुनूंगा, बिल वापस होने की बात करोगे तो मैं नहीं सुनूंगा, ऐसा वो बोलते रहे। जबकि किसान संगठन की तरफ से जो वहां पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे अपना सरकार की किसान संगठन की बात सरकार तक पहुंचा रहे थे, जो टीम संयुक्त मोर्चा बना रहा था उसके तरफ से जो बोल रहे थे वो हमेशा अपनी बात पे अड़े रहे कि कुछ भी हो जाए हमें किसान जो बिल है, जो 3 बिल आए, काले कानून आए हैं, इनको वापस लेना आपको ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरीके से क्या हुआ, बातचीत जो हुई बेनतीजा रही। समय बढ़ता गया, जनवरी के बाद फरवरी आई, मार्च आया, अप्रैल आया। आपने देखा हर महीने उतार चढ़ाव लगा रहा। जो स्टार्टिंग में मीडिया इसको पूछता नहीं था, फिर बीच में मीडिया ने इसको बड़ा हाईलाइट किया कि वहाँ पर लोगों के जो रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनकी वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है। जो हमारे गोदी मीडिया के भाई बंधु हैं उन्होंने इसको बड़ा अनाप शनाप दिखाया कि इनकी ये हिंसा हो सकती है, ये हो सकता है। यहाँ तक इसको सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना जो कमेंट होता है उसने दिया कि आंदोलन करना तो सही है और वो अपना शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। बात बढ़ती गई। आज की डेट में आपने देखा होगा, जब कल की बात करने से पहले कुछ बातें और बताना चाहूँगा। जब आपने देखा कि जब किसान संगठनों को लगा कि दिल्ली में बॉर्डर पे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ नई रणनीति उन्होंने बनाया, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों पर किसान महापंचायत करने लगे। किसान महापंचायत जब कर रहे थे तो उसमें देखा भारी भीड़ जुटने लगी, लोगों ने उसका बड़ा समर्थन दिया। आज की डेट में की बात करें तो इस तरीके से बढ़ता गया और कल 19 नवंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री आए, सुबह 9 बजे आए। वैसे फिलहाल शाम के 8 बजे आते थे और कल सुबह 9 बजे आए और उन्होंने बताया, क्योंकि हमारे जो भारतीय प्रधानमंत्री हमेशा कुछ नया और अचानक करने वाले हैं, अचानक करते हैं, तो कल किसी को नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। सुबह 9 बजे आए, राष्ट्र को संबोधन किए और बड़े दुख के साथ बोला कि माफ़ी चाहते हैं, हम बड़ा कोशिश किए, बड़ी तपस्या किए कि इस बिल से देश का भला होगा, किसानों का भला होगा, लेकिन हम समझाने में नाकाम रहे, इसलिए माफ़ी चाहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए और इन तीनों बिलों को मैं वापस ले रहा हूँ। जैसा आप सुन रहे हैं ऐसे उन्होंने बोला और जैसे ये बोला बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में मोदी जी ही बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं फेक वीडियो आ रहा है। जो इस बिल का समर्थन कर रहे थे, 1 साल से इसके फायदे गिना रहे थे, अब उनके पास कोई जवाब नहीं था कि अब हम क्या करेंगे। कई सारे जो गोदी मीडिया के एंकर हैं वो तो भड़क गए, कहने लगे बताइए अभी 1 साल से तो हम बड़ा कोशिश किए, किसान संगठन के बड़े फायदे बताए, किसान आंदोलन के फायदे बताए, या सब किसान जो बिल थे उसके फायदे बताए, और किसान संगठन जो आपका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसका मैंने बताया कि क्या नुकसान है। आपने तो हमारी बात ही नहीं रखी। आपने क्या किया, कुछ मुट्ठी भर किसानों की बात मान करके इस बिल को वापस ले लिया। अब 1 साल तक जिसने पूरा मेहनत किया हो, जिसने बताया हो कि हमने नहीं, ये बहुत फायदेमंद है, सब कुछ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कम एंकर ज्यादा इस पर टिप्पणी करते गए, बताते गए, पूरा फायदा बताएं, लेकिन आज उनके पास कोई जवाब नहीं बचा। अब उनको क्या करेंगे, उनके लिए मोदी जी ने नहीं सोचा। अब आगे क्या होगा, अब आगे की हम बात करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री ने इसको वापस लेने का निर्णय ले लिया, आगे उन्होंने बताया है कि इस महीने के लास्ट में शीतकालीन सत्र चलेगा, लोकसभा का सत्र बैठेगा,
सबको पता है जिस प्रकार से बिल बनता है ठीक उसी प्रकार से वापस भी होता है। बनाने में जैसे लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया, राष्ट्रपति ने साइन किया तभी जा करके हमारा बिल तैयार हुआ, ठीक वापस करने में भी ऐसे ही गुजरना पड़ेगा। हम लोकसभा में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे, राष्ट्रपति साइन करेगा तभी ये बिल वापस होगा। ये हमारा शीतकालीन सत्र अगले मतलब इस महीने के लास्ट में या दिसंबर में स्टार्ट होगा, जो कि पूरा लगभग 1 महीने चलेगा। उसमें ये वापस लिया जाएगा। किसान संगठन के जो मुख्य प्रवक्ता या फिर जो मेन पदाधिकारी हैं उनका कहना अब यही है कि आने वाला समय जो है उसमें जब आप बिल वापस ले लेंगे तभी हम जाएंगे। अब तो बड़ा दुविधा हो गई। मोदी जी को लगा था कि हम मास्टर स्ट्रोक खेल दिए, जैसे बिल वापस लेंगे किसान जन आंदोलन समाप्त हो जाएगा, आने वाले चुनावों में हमको इसका फायदा मिलेगा, लेकिन वो तो होता नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब 1 साल गुजरा, आंदोलन पूरा हुआ, तो पूरा होने से 1 साल जब पूरा हो रहा है, 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा, उस तक अगर देखा जाए तो अब तक 700 किसान मर चुके हैं, वो तो वापस नहीं आएंगे। अब तक कई हजार लोग इसमें घायल हो चुके हैं, उनकी तो भरपाई नहीं हो सकती। 1 साल से वो अपने घर नहीं गए, अपनों के साथ समय नहीं बिता पाए, वो तो वापस नहीं आएगा। तो अब इसको लेकर के जो लोगों के अंदर नाराजगी है वो कैसे शांत होगी? अभी तक तो एक तबका था जो समर्थन कर रहा था, एक तबका ऐसा था जो इसका विरोध कर रहा था। जो विरोध कर रहा था वो तो विरोध करेगा ही करेगा कि अगर ये लेकर आए